आज के इस लेक्चर में मैं आपको टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस के कोर्स का पूरा रिव्यू दूंगा। उसके बाद मैं आपको इसकी आउटलाइन भी बता दूंगा। फिर हम इसकी रिकमेंडेड बुक्स डिस्कस करेंगे। आखिर में मैं आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चंस बताऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं इसको टोपोलॉजी से। टोपोलॉजी आप जानते हैं कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और टा आपके पास एक कलेक्शन होती है ओपन सेट्स की। ठीक है। अच्छा, अब ये दो ही चीजें हैं इस पूरे कोर्स में टोपोलॉजी के, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक आपके पास ओपन सेट्स की कलेक्शन। अब आप देखें कितनी खूबसूरती से इन ओपन सेट्स को लेके तो एक पूरा सब्जेक्ट डेवलप किया गया है। आप कोई भी अच्छी से अच्छी किताब भी उठा लें टोपोलॉजी की, आप देखेंगे कि सारी की सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी जस्ट ओपन सेट्स को लेके। साल के तौर पे ओपन सेट्स के आप कंप्लीमेंट लेंगे तो आपको क्लोज सेट्स मिल जाएंगे। ओपन सेट्स की मदद से आप नेबरहुड डिफाइन कर लेंगे। जब आपके पास नेबरहुड आ जाएगा तो फिर आप ओपन सेट्स की मदद से इंटीरियर का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर लेंगे। ओपन सेट्स की मदद से आप एक्सटीरियर डिफाइन करेंगे। आप बाउंड्री डिफाइन कर लेंगे जिसे आप फ्रंटियर भी कहते हैं। अच्छा, फिर ओपन सेट्स की मदद से आप लिमिट पॉइंट डिफाइन करते हैं जिसकी मदद से आपका डिराइव्ड सेट बन जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे चल के आप ओपन सेट की मदद से कंटिन्यूअस फंक्शंस भी डिफाइन कर लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होंगे। अच्छा, कंटिन्यूटी के बाद जाके आप होम्योमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे होमोमॉर्फिज्म होता है अलजेब्रा के अंदर। फिर आप यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस भी डिफाइन कर सकते हैं ओपन सेट की मदद से। अलबत्ता यहाँ पे सीक्वेंसेस की जो लिमिट्स हैं उनका यूनिक होना जरूरी नहीं होता। अच्छा, आगे चल के फिर आप इन्हीं ओपन सेट्स की मदद से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पैक्टनेस का, आप वो डिफाइन कर लेते हैं जिसका बड़ा क्लोज रिलेशन है फंक्शन के बाउंडेड होने से, फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन करने से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस आप डिफाइन करते हैं। दिस कनेक्टेडनेस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एंड सो ऑन। ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिफाइंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टोपोलॉजिकल स्पेसेस। हम एक कलेक्शन ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द टोपोलॉजिकल स्पेसेस। ठीक है, इसके अंदर सारी की सारी टोपोलॉजीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, जैसे सेट ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल स्पेसेस। ठीक है, इसके कोर्स में जाके हम देखेंगे टी नॉट, टी वन, टी टू, टी थ्री, बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ जस्ट ब्रीफली हम इसे देखेंगे। अच्छा, ये हो गई आपके पास टोपोलॉजी। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम आया, डिस्टेंस प्रॉब्लम। डिस्टेंस प्रॉब्लम ये है कि गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स एलिमेंट। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे बैठे हुए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि दो नंबर्स का डिस्टेंस निकालना। आर स्क्वायर के अंदर, स्पेस के अंदर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल फंक्शन आ जाए, फिर प्रॉब्लम है। फंक्शन के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। आपका सेट सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस आ जाए, एक मैट्रिक्स आप कैसे बताएंगे एक मैट्रिक्स ये पड़ा है दूसरा ये पड़ा है। मैट्रिसेस तो आपको हवा में नजर नहीं आएंगे ना कि आप उनके दरमियान डिस्टेंस निकालते फिरे। एंड सो ऑन, देयर आर मेनी सेट्स, हर किस्म का सेट है। अब ये डिस्टेंस प्रॉब्लम कैसे दूर किया गया? ये डिस्टेंस प्रॉब्लम दूर किया गया 1906 में, जब मीट्रिक डिफाइन हुई, जब एम्फ्रेशे ने मीट्रिक का कॉन्सेप्ट दिया। एंड व्हाट इज मीट्रिक? मीट्रिक इज जस्ट ए फंक्शन दैट गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट satisfying certain properties। ठीक हो गया, तो आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया डिस्टेंस का। जब आपके पास डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया तो डिस्टेंस यूज करके आपने ओपन बॉल बना ली, क्लोज बॉल बना ली, ओपन स्फीयर बना लिया। और ओपन बॉल बना के फिर आपने क्या किया? फिर आपने ओपन सेट डिफाइन कर लिए। लिहाजा डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट की वजह से आपके पास ओपन सेट्स आ गए। और जब आपके पास ओपन सेट्स की कलेक्शन आई तो आपकी मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई। इसका मतलब है कि भाई हर मीट्रिक स्पेस आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई है। तो लिहाजा आपकी जो मीट्रिक स्पेसेस का सेट है वो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर ये सेट पड़ा है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। इसे हम अपनी सहूलत और आसानी के लिए फिलहाल एम के साथ डिनोट कर देते हैं। अब आपके पास सहूलत बढ़ गई है, यानी अब आपके पास ओपन सेट्स भी हैं और साथ ही साथ आपके पास डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट।
इसकी मिसाल ऐसे ही है कि फर्ज करें ये जो टी सेट है ये ऐसे है कि सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन योर कंट्री, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होंगे। अगर एक सहूलत बढ़ा दी जाए कि सेट ऑफ ऑल दो स्कूल्स विच हैज द एसी इन द क्लासरूम्स, तो वो साफ जाहिर है वो स्कूल की तादाद कम हो जाएगी। इसी तरह आप आगे भी देखते जाएं, जिस जिस तरह सहूलतें वहां बढ़ती जाएंगी आपकी जो स्पेस है वो छोटी होती जाएगी। अच्छा, अब मीट्रिक स्पेस जो थी ये ना सिर्फ टोपोलॉजी थी बल्कि ये आप आगे चल के देखेंगे कि ये हॉसड्रॉफ टोपोलॉजी थी। हॉसड्रॉफ टोपोलॉजी क्या होती है? मीट्रिक स्पेस के अंदर ये खूबी आ जाएगी कि अगर आपका कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो उसकी लिमिट यूनिक होगी, जबकि आर्बिट्रेरी टोपोलॉजी के अंदर ये खूबी नहीं होती। अच्छा, इसी तरह आपके पास एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो तो आपके पास मीट्रिक स्पेस में ये खूबी आ जाती है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट इज सिक्वेंशियली कंटिन्यूअस, दैट इज एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स एन अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो सिक्वेंशियली कंटिन्यूअस भी होगा, और अगर सिक्वेंशियली कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आमतौर पे फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेसेस में होती है, और ये इसका मतलब है कि आपकी मीट्रिक फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस भी है, आपकी मीट्रिक हॉसडॉर्फ स्पेस भी है। तो लिहाजा हर मीट्रिक स्पेस आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस हो गई, लेकिन हर टोपोलॉजिकल स्पेस आपकी मीट्रिक स्पेस नहीं बनती। साल के तौर पे हम एक काउंटर एग्जांपल दे देंगे। लेट्स, आपका जो एक्स है वो अगर ए बी है, तो आपने एक टोपोलॉजी पढ़ी है सेरपिन्स्की टोपोलॉजी, दैट इज फाई ए एंड एक्स। ठीक है, अब ये टोपोलॉजी तो बनाती है लेकिन ये मीट्रिक नहीं बनाती। ठीक है, हम इसके कोर्स में, मीट्रिक के कोर्स में ये डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी आप मीट्रिक में नहीं बना सकते, लेकिन ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस व्हिच इज नॉट ए मीट्रिक स्पेस। अच्छा, इसके बाद हम सहारा लेते हैं एक वेक्टर स्पेसेस का या लीनियर स्पेसेस का। वेक्टर स्पेस क्या होती है? मेन दो चीजें इसमें होती हैं, एक इसके अंदर वेक्टर एडिशन डिफाइंड होती है, एक इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होती है। ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड एफ। अब यहाँ पे आप इसके एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहते हैं, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ वी, एक्स इज कॉल्ड वेक्टर। लेकिन ये एक अनोखा वेक्टर है जिसकी लेंथ डिफाइन नहीं होती। यानी आप जानते हैं कि वेक्टर स्पेसेस के अंदर आपके पास लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लिहाजा यहाँ आपके पास एक प्रॉब्लम बनता है, लेंथ प्रॉब्लम। आप कहते हैं कि जैसे आपके पास यूक्लिडियन स्पेस के अंदर वेक्टर्स हैं तो उनकी कोई ना कोई लेंथ होती है, इसी तरह आपकी हर वेक्टर की लेंथ होनी चाहिए, चाहे वो स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन है, चाहे वो स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है, चाहे वो स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस है। तो आपकी मैट्रिक्स की भी एक लेंथ होनी चाहिए, आपके फंक्शन की भी एक लेंथ होनी चाहिए, हर किस्म के वेक्टर की एक लेंथ होनी चाहिए। लिहाजा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप डिफाइन करते हैं नॉर्म स्पेसिस को। अब नॉर्म स्पेस क्या होती है? नॉर्म स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस, बुनियादी तौर पे ये वेक्टर स्पेस होती है। उस पर आप एक लेंथ फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसे आप नॉर्म कहते हैं, फ्रॉम एन टू आर। यानी आप कह सकते हैं कि नॉर्म स्पेस एक ऐसी वेक्टर स्पेस होती है जिसमें आपके पास लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जिसमें आपको कोई ना कोई मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आपके पास होता है, तो उसे आप नॉर्म स्पेस कहते हैं। अच्छा, जब आप वेक्टर की लेंथ निकालने के काबिल हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप दो वेक्टर्स के जो डिस्टेंस है वो भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? एक्स अगर एक वेक्टर है, वाई एक वेक्टर है, तो एक्स माइनस वाई भी एक वेक्टर है, और एक्स माइनस वाई की जो लेंथ होगी वो एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉर्म स्पेस हो तो वहां पे आप मीट्रिक स्पेस भी डिफाइन कर सकते हैं। सो एवरी नॉर्म स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस। लिहाजा जो नॉर्म स्पेस है ये मीट्रिक स्पेस के अंदर पड़ी है। Also, we will give an example that a metric space may or may not be a norm space. लिहाजा ये आपके पास आ गई स्पेस ऑफ ऑल नॉर्म्ड स्पेसेस, और ये मीट्रिक स्पेसेस के अंदर पड़ी है। वी कॉल इट एन। ठीक है, अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देते हैं कि ए मीट्रिक स्पेस मे नॉट बी ए नॉर्म स्पेस, यानी यहाँ पे कोई ऐसी मीट्रिक स्पेस पड़ी होगी जो कि नॉर्म स्पेस नहीं होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप यूज करते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई, दिस इज 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। अच्छा, अब ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक ऐसी मीट्रिक स्पेस है, हम ये आगे कोर्स में जाके देखेंगे तफसील से कि ये नॉर्म स्पेस नहीं बनाती। ठीक है, दैट्स व्हाई स्पेस ऑफ ऑल नॉर्म स्पेसेस लाइज इनसाइड द स्पेस ऑफ ऑल मीट्रिक स्पेसेस। ठीक है, ये होगी बात।
अब आगे चलें। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये आता है कि ठीक है, आपके पास एक वेक्टर स्पेसिस थी, आपने वेक्टर्स की लेंथ निकाल ली, लेकिन इवन देन एक नॉर्म स्पेस के अंदर रहते हुए आपके पास वेक्टर्स के दरमियान एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके पास आपके वेक्टर कैसे वेक्टर हैं कि जहां आपके पास डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जब आपके पास ये एंगल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब है कि अब आपके पास कोई ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आपके पास स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास कोई रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है, और आपके पास कोई ऑर्थोगोनैलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं है एंड सो ऑन। तो आपके पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है अब ये आपके पास प्रॉब्लम आ गया। और इन सारे प्रॉब्लम्स का हल डायरेक्शन, एंगल, ऑर्थोगोनैलिटी, इसका हल आपका डॉट प्रोडक्ट है। कि जैसे आप यूक्लिडियन स्पेसेस के अंदर डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके आप ऑर्थोगोनैलिटी भी डिफाइन कर लेते हैं, आप इनके दरमियान ये जो एंगल थीटा है ये भी फाइन कर लेते हैं। आपको चाहिए कुछ डॉट प्रोडक्ट किसी किस्म का, लेकिन याद रखें अब आपके पास यूक्लिडियन स्पेस के अलावा स्पेसेस भी तो हो सकती हैं, स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन, स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस, वहां पे डॉट प्रोडक्ट तो काम नहीं देगा। लिहाजा नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये डायरेक्शन प्रॉब्लम है कि आप जनरल स्पेसेस में जाके डॉट प्रोडक्ट तो नहीं होएगा, लेकिन उसका क्या नेबुल बदल आप देंगे। इसका सोल्यूशन आपके पास है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, ठीक है। इनर प्रोडक्ट आप डिफाइन करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट की ही जैसी प्रॉपर्टीज रखता है। अब आप ऑर्थोगोनैलिटी, परपेंडिकुलरिटी और एंगल और ये सारे कॉन्सेप्ट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसे हम सपोज सेट ऑफ ऑल इनर प्रोडक्ट्स को हम आई के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि जब आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा इनर प्रोडक्ट का, तो एक्स इनर प्रोडक्ट विद एक्स क्या होगा, जस्ट लाइक एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड स्क्वायर, एक्स इनर प्रोडक्ट विद एक्स इज लेंथ ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर लेंथ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स विद एक्स इनर प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट हुआ तो आप लेंथ फाइंड कर लेंगे। लिहाजा हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस है, तो इसका मतलब है कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हैं वो नॉर्म स्पेसेस के अंदर पड़ी हैं। तो लिहाजा ये आपके पास नॉर्म स्पेसेस के अंदर पड़ी हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, ठीक है। तो ये आपका कोर्स है टोपोलॉजी और फंक्शनल का। दिस इज वेरी सिंपल। आप ये मैट्रिक लेवल की बातें हैं जो मैंने आपसे की। इससे आगे अगर आप बढ़ना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेसेस से मजीद जब आप आगे जाएं तो देयर आर सम काइंड ऑफ एलपी स्पेसेस, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं उन्हें इग्नोर करता हूं और मैं आपको मजीद आगे लेके चलता हूं। तो आपके पास अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंचते हैं, आप पहुंचते हैं यूक्लिडियन स्पेसेस पर, आर एन पे, ठीक है। यूक्लिडियन स्पेसेस में आप जानते हैं कि आपके पास ओपन सेट्स भी होते हैं, लिहाजा वो टोपोलॉजिकल स्पेसेस बन जाती हैं। आप यूक्लिडियन स्पेस पे आपके पास पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला भी है, लिहाजा वो मीट्रिक स्पेस भी बन जाती हैं। आप किसी भी आर एन के अंदर किसी भी वेक्टर की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, लिहाजा ये नॉर्म स्पेसेस भी हैं। और आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, लिहाजा ये इनर प्रोडक्ट स्पेसेस भी हैं। सो आर एन आपके पास एक ऐसी यूक्लिडियन स्पेस, आपके पास एक ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर ये सारी खूबसूरती होती है और ये सारी खूबियां होती हैं। सो दैट्स व्हाई आर एन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्पेस, जहां आपके पास ये सब कुछ है। और आप अपने मैट्रिक लेवल तक स्पेशली, या आप इंटरमीडिएट लेवल तक आप जो भी काम करते हैं वो मैक्सिमम यूक्लिडियन स्पेसेस में काम करते हैं। इवन अप्लाइड के जो लोग होते हैं वो भी आमतौर पे यूक्लिडियन स्पेसेस के अंदर, आर स्क्वायर आर क्यूब के अंदर रहते हैं। लेकिन एनालिसिस के लोग ये सारी स्पेसेस को जनरली डिस्कस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टोपोलॉजी, मीट्रिक, नॉर्म स्पेस एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब हम क्विकली देखते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन। टोपोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स, ओपन सेट, क्लोज सेट, सब स्पेसेस, नेबरहुड्स, लिमिट पॉइंट, क्लोजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री, बेसिस, सब बेसिस, लोकल बेसिस, फर्स्ट एंड सेकंड काउंटेबल स्पेसेस, सेपरेबल स्पेसेस, लेडल ऑफ स्पेसेस। ये आपका चैप्टर 1 होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपका चैप्टर 1 होगा। फिर आ जाएंगे कंटिन्यूस फंक्शन, होम्योमॉर्फिज्म, वीक टोपोलॉजी, फाइनाइट प्रोडक्ट, सेपरेशन एक्सियम, रेगुलर स्पेसेस, कंप्लीटली रेगुलर, नॉर्मल स्पेसेस। ये आपका चैप्टर 2 हो जाएगा। फिर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस, ठीक है। तो ये आपका टोपोलॉजी का कोर्स हो जाएगा। मीट्रिक स्पेसेस के अंदर डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स,
देन अब हर मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी होती है, लिहाजा वो टोपोलॉजी की सारी बातें यहाँ आ जाएंगी। अच्छा, फिर कन्वर्जेंस मैट्रिक्स स्पेसेस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिक लिमिट आ जाएगी। कन्वर्जेंस और कॉशी सीक्वेंस बन जाएंगे। हर कॉशी अब कन्वर्जेंट नहीं होता, तो यहाँ से कंप्लीट और इनकम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कंप्लीटनेस के प्रूफ आ जाएंगे। फिर आ जाएगी सेपरेबल स्पेसेस और डेंस स्पेसेस, नोवेयर डेंस स्पेसेस, बायर कैटेगरी थ्योरम। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगी। नॉर्म स्पेसेस से पहले हम लीनियर स्पेसेस यानी वेक्टर स्पेसेस को लेंगे, फिर हम नॉर्म डिफाइन करेंगे, एग्जांपल देंगे। बानाक स्पेसेस आर कंप्लीट नॉर्म स्पेसेस। हर दो लाइन को हर दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अगर सेट के अंदर रहे तो कन्वेक्स हो जाया करेगा, क्वोशंट स्पेसेस बन जाएगी। इक्विवेलेंट नॉर्म वो नॉर्म होती हैं जो एक जैसी ही टोपोलॉजी डिफाइन करती हैं। लीनियर ऑपरेटर, ये वो बड़े खूबसूरत किस्म के ऑपरेटर हैं जो आपके जो लीनियर प्रॉपर्टीज हैं उनका ख्याल रखते हैं। लीनियर फंक्शनल आ जाएंगे। फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड दीज आर वेरी सिंपल स्पेसेस। Continuity and boundedness are closely related in norm spaces. And then the dual space, space of all bounded linear functionals, and then inner product space. Definition and examples: orthonormality and orthogonal sets, annihilators. Projection is a very important topic in inner product spaces. Hilbert spaces, linear functional on Hilbert spaces, reflexivity of Hilbert spaces, and in the end, adjoint operator. This adjoint is very closely related to the transpose of your matrices. Then, this is all about course outline.